बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मार्कअप का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने मार्कअप बेस्ड ऑन कॉस्ट पर पढ़ा था। तो मार्कअप बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस वो ये है, व्हेन द मार्कअप इज बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस बिकम्स द बेस आर 100%। यानी इसमें हमने मार्कअप को कैलकुलेट करने के लिए सेलिंग प्राइस को बेस बनाना है। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज ए 25% मार्कअप ऑन द सेलिंग प्राइस, द फार्मूला लुक्स लाइक दिस: सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्कअप। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यानी अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस 100% है तो इसमें से कॉस्ट जो है वो 75% होगी और हमारे पास जो मार्कअप है वो 25% होगा, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 100% सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मार्कअप को कैलकुलेट करने के लिए हम रेट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। या हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय S। इस फार्मूले को देखते हुए हम रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट बराबर हो जाएगा मार्कअप डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, या फिर हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू M ओवर S। इसमें M मार्कअप है और S सेलिंग प्राइस है। और अगर इसी फार्मूले से हमने सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना हो तो हम मार्कअप को रेट पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा S इज इक्वल टू M ओवर R। अब हम मार्कअप से रिलेटेड चंद एक एग्जांपल्स का मुशाहदा करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल 1 है, एन एयर प्योरीफायर सेल्स फॉर $150। इफ देयर इज ए 40% मार्कअप ऑन द सेलिंग प्राइस, फाइंड द कॉस्ट एंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप। यहाँ पे हमने दो चीज़ों को कैलकुलेट करना है, एक कॉस्ट और एक उसकी अमाउंट ऑफ मार्कअप को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अमाउंट ऑफ मार्कअप को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है मार्कअप इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो रेट हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास 40%, और हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो $150 है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे हमने रेट को 100 से, यानी 40% को हमने सबसे पहले 100 से डिवाइड करना है ताकि हमारे पास ये एक फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ जाए। तो ये हो जाएगा रेट 0.40 मल्टीप्लाई बाय $150। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास $60। तो ये है हमारा मार्कअप। अब हम इसकी कॉस्ट मालूम करेंगे। तो कॉस्ट का फार्मूला है S माइनस M। यहाँ पे S से मुराद सेलिंग प्राइस है जो कि है $150, और मार्कअप है हमारे पास $60। 150 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $90। हेंस द मार्कअप अमाउंट इज $60 एंड द कॉस्ट इज $90। इसके बाद अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में हम देखते हैं इफ़ द मार्कअप ऑफ ए स्क्रैप बुक किट। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक स्क्रैप बुक है। अब हम एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। इफ़ द मार्कअप ऑफ ए स्क्रैप बुक किट इज $6 एंड द मार्कअप रेट इज 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ द स्क्रैप बुक। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है हमारे पास मार्कअप डिवाइडेड बाय रेट, या S इज इक्वल टू M ओवर R। हमारे पास मार्कअप है जो गिवन है हमें वो है $6, और रेट हमारे पास है 30%। इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 0.30। तो जब 6 को 0.3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा आंसर $20। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस जो है स्क्रैप बुक की वो $20 है। अब हम कॉस्ट को मालूम करते हैं। कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस मार्कअप, और C इज इक्वल टू S माइनस M।
तो हमारे पास सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, वो है $20 और मार्कअप है $6। 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर इज $14। हेंस द कॉस्ट इज $14 एंड द सेलिंग प्राइस इज 20। इसका मतलब है कि कॉस्ट यानी कीमत लागत जो है वो हमारे पास $14 है, जबकि कीमत फ़रोख्त जो है हमारे पास वो $20 है। अब हम एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। एन ओक ज्वेलरी चेस्ट कॉस्ट $56 एंड हैज़ ए मार्कअप ऑफ $16। यानी ओक ज्वेलरी के ओक ज्वेलरी चेस्ट की जो कीमत है वो है $56 और मार्कअप क्या है हमारे पास, वो है $16। तो हमने रेट ऑफ मार्कअप और सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्कअप और एस इज इक्वल टू सी प्लस एम। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है, वो है 56, ये गिवन है, और इस तरह हमें मार्कअप जो है वो भी गिवन है जो कि है $16। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया $72। अब हम रेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं जो कि सेलिंग प्राइस पे बेस करता है। हमने इस एग्जांपल में मार्कअप जो है वो हमें गिवन है $16 और हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो है $72। अब 16 को हमने 72 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.222। इसको हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 22.2%। तो ये है वो कीमत जो कि रेट को बयान कर रही है। हमारा आज का लेक्चर सेलिंग प्राइस पे था, जिसमें हमने सेलिंग प्राइस को बेस बनाकर रेट और मार्कअप को कैलकुलेट किया है। अगर ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।